गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा जो कल 21 जनवरी को जो एनटीपीसी के जो दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इस वीडियो में बताएंगे और कौन से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उनको भी। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही है छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, छत्तीसगढ़। तो यहीं पे बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना ये विकसित की जा रही है छत्तीसगढ़ में। ये एक नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी, इसी नदी पर ये परियोजना है बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना। तो जो ये इंद्रावती नदी है इसका उद्गम होता है उड़ीसा से और ये छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी नदी में ये मिल जाती है। तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी और इसी पे बनाया जा रहा है ये, इसी पर ये प्रोजेक्ट बनेगा बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में ये विकसित की जा रही है। तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल है छत्तीसगढ़ के रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। उसके अलावा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेला पर्व। एक होता है हरेला पर्व के हरेली है ये, और हरेला पर्व ये उत्तराखंड में है और हरेली है छत्तीसगढ़ का। इंद्रावती नेशनल पार्क यहीं पे है छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि इंद्रावती जो इंद्रावती नदी है यहीं पे बहती है छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये भी है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ से। अब ये कल वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीपीसी 21 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में उनके कुछ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। उसके अलावा सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि तो यह है सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि। उसके अलावा जोशना चिनप्पा ये किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है जोशना चिनप्पा। एक ही क्वेश्चन था क्वार्सियोरकर ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। एक और रोग है मरासमस रोग। क्वार्सियोरकर और मरासमस दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन था बाजार नियंत्रण प्रणाली ये किसने चालू की थी, शुरू की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने। चंद्रयान सेकंड, तो ये चंद्रयान फर्स्ट सेकंड और मंगलयान ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान सेकंड लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। इसका लॉन्चिंग व्हीकल था GSLV MK3 M1। ये लॉन्चिंग व्हीकल था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान फर्स्ट ये 2008 में लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्चिंग व्हीकल था चंद्रयान फर्स्ट का PSLV C11। और जो मंगलयान था वो 2013 में लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C25। ये याद रखना है। उसके अलावा 2023 का ICC वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? वनडे का। तो ये भारत में होगा 2023 का और 2019 में हुआ था इंग्लैंड में और इसके विजेता भी था इंग्लैंड। पंचायती राज ये कब शुरू हुआ था, किस राज्य से शुरू हुआ था? सबसे पहले तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान के नागौर से त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। उसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था फिल्म फेयर अवार्ड ये किसको मिला है? गली बॉय को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है बेस्ट आलिया भट्ट। उसके अलावा एक ये पूछा गया था नेफ्रॉन क्या है? तो ये किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। और न्यूरॉन किसकी है? तंत्रिका तंत्र की। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। उसके अलावा माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन इसी को कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। एक पुस्तक है गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। तो ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश ने ये योजना शुरू की है प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। तो इसमें क्या होगा, जो युवा हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसमें
जो युवा हैं उत्तर प्रदेश के, उनको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके अंतर्गत। अब ये उत्तर प्रदेश में शुरू की है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और आपको पता होता जो डेप एक्सपो हुआ था 2020 का 11वां संस्करण हुआ था लखनऊ में। उसके अलावा युवा महोत्सव भी यहीं पे हुआ था 2020 का लखनऊ में। मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा ये पावर प्लांट याद रखना है, परमाणु संयंत्र है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से और क्वेश्चन बताते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उसके अलावा विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 100 सीटें हैं विधान परिषद की। विधानसभा की है 404 सीटें। उसके अलावा लोकसभा की सीटें 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। उसके अलावा यूपी में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 24वां हुनर हाट आयोजित किया जाएगा? हाट का मतलब होता है बाजार। तो यह आयोजित किया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 24वां हुनर हाट, तो ये जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो इसी ने ये हुनर हाट तो ये शुरू किया जा रहा है अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अल्पसंख्यक मंत्री वर्तमान में मुख्तार अब्बास नकवी। तो जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनके द्वारा जो स्वदेशी उत्पाद बनाया जाता है उसके लिए ये एक मंच है हुनर हाट। तो हुनर हाट यहीं पे बेचा जाएगा उनको उत्पादों को। उसके अलावा इसकी थीम याद रखना है, वोकल फॉर लोकल इसकी थीम है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलआईसी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी एलआईसी के प्रबंध निदेशक। एलआईसी की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो ये बनेंगे सिद्धार्थ मोहंती। ये सुशील कुमार का ये स्थान लेंगे और सिद्धार्थ मोहंती यही है, सिद्धार्थ मोहंती। और ये एलआईसी के एमडी बनेंगे। एलआईसी में वर्तमान में 4 एमडी हैं, ध्यान रखना है। तो इन्होंने स्थान लिया है सुशील कुमार का और एमआर कुमार। ये अध्यक्ष है एलआईसी के, स्थापना 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और एलआईसी में 4 प्रबंध निदेशक हैं, तो सिद्धार्थ मोहंती। उसके अलावा जो सुनील अरोड़ा है ये 23वें नंबर के हमारे 23वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी। चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 324। उसके इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन, जो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 1989 को लागू हुआ था। तो इसके अंतर्गत की गई थी ये मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ने इस्तीफा दे दिया है? तो जो ऑप्शन सी करेक्ट है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री है मार्क रूट, और उसके अलावा जो उसकी पूरी मंत्री परिषद है, पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है नीदरलैंड की ने। उसके अलावा यह है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। तो अभी जो चाइल्ड केयर सब्सिडीज है इसमें एक घोटाला हुआ है, चाइल्ड केयर सब्सिडीज। तो जो चाइल्ड केयर के नाम पर जो सब्सिडी आती है उस पर एक घोटाला हुआ है, और इस घोटाला हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है सरकार ने। इसी वजह से इस्तीफा दिया है इन्होंने, सरकार ने। तो मार्क रूट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, करेंसी है यूरो, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो मैप में यहाँ पे नीदरलैंड। उसके अलावा द हेग यहीं पे नीदरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो ये मनाए गए हैं अभी त्रिपुरा में। ऑप्शन सी करेक्ट है, कोक बोरोक दिवस। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। अब ये त्रिपुरा में मनाया गया है। तो ये कोक का मतलब होता है भाषा होती है इसमें, और बोरोक का मतलब होता है लोग। तो जो यहाँ त्रिपुरा के जो लोग हैं वो अपनी जो भाषाई संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। अब ये त्रिपुरा में मनाया जा रहा है। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल है इसकी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। उसके अलावा त्रिपुरा से 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। उसके अलावा
तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तो याद रखना है त्रिपुरा से। उसके अलावा जो कर्क रेखा है, तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बताते हैं 8 के 8। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जयराम ठाकुर, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश का ये पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। तो इस रेडियो स्टेशन के संस्थापक हैं दीपिका और सौरव, नाम याद रखना है, दीपिका और सौरव। उसके अलावा इसका नाम रखा गया है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो जयराम ठाकुर है। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और यहीं पे केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में। उसके अलावा एक है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कहाँ पे? कटक में। उसके अलावा केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से और भी क्वेश्चन है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसको लागू करने वाला पहला राज्य था भारत का हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। उसके अलावा हींग की खेती करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। पंचवटी योजना यह भी हिमाचल प्रदेश की है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में मिला है हिमाचल प्रदेश को। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे रहा है यूएसए, पहले पे रहा है अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चाइना और चौथे नंबर पे अपना देश रहा है भारत। तो अभी ये इंडेक्स जारी किए गए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या होता है? ये इंडेक्स किसके आधार पर है? तो किस देश की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है, इसके आधार पर ये इंडेक्स है। तो इसमें सेना की तादाद और जो हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, उसके आधार पर ये इंडेक्स है। तो अमेरिका है इसमें फर्स्ट पे और भारत है चौथे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी 20 जनवरी को शपथ ली है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके अलावा कमला हैरिस ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, और ये पहले नंबर की महिला राष्ट्रपति है अमेरिका की। ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है ये 46वें नंबर के और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने, 78 वर्ष के हैं ये। इनका नाम याद रखना है जो बाइडेन। तो ये 78 वर्ष के। उसके अलावा 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। तो ये दिखाते हैं मैप में, ये है जो बाइडेन और ये है कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है कमला हैरिस। डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, ध्यान रखना है। दो ही पार्टी हैं अमेरिका में, एक तो है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिकन पार्टी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप पहले थे 45वें नंबर के। उसके अलावा अभी सोनिया अग्रवाल, इनके बारे में अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था। सोनिया अग्रवाल ये भी जो जलवायु नीति और नवाचार उसके लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया था अमेरिका में। अब लास्ट एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे माता प्रसाद। इनका भी निधन हो गए हैं, तो इनका नाम याद रखना है माता प्रसाद। तो इनका भी 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अभी अरुणाचल प्रदेश के ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। उसके अलावा एक दर्रा है बॉमडीला दर्रा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। एक दीफू दर्रा भी है, यह भी यहाँ यहीं का है। उसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 17 है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे ज़्यादा राज्य की बात करें बिहार का है, और वैसे बात करें तो दिल्ली का है, और राज्य के लिए बोले तो बिहार का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो अमेरिका पहले ही बाहर हो गया था, अब इससे रूस ने होने की घोषणा कर दी है। कुल इसमें 35 सदस्य थे, अमेरिका और रूस सहित 35वां था किर्गिस्तान, और 2002 में ये चर्चा में आया था ओपन स्काई संधि।
आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो एनटीपीसी के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो।